रूज, वो मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। अम्मी को कॉल की थी, उठाया नहीं उन्होंने। वो किचन में है, शायद देख नहीं सकी। तुम कहाँ जा रहे हो वैसे? वो मेरी एक मीटिंग है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मत करना। शारिक, हाँ बोलो। तुम नहीं आ रहे? मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर में आता हूँ। क्या कोई बात हुई है? नहीं, बस थोड़ा जहन फ्रेश कर रहा हूँ। अच्छी बात है। वकील क्यों आया था? क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं, विरासत के हवाले से मामूल की कार्रवाई थी। हफ्सा कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सोने चली गई है। अच्छा किया। मूड काफी खराब लग रहा था। तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो क्या? नहीं तो, मेरा कोई मतलब नहीं था। तुमसे ज्यादा परेशान लग रही थी वो, बस ये कहना चाह रही हूँ मैं। मेरी जान, क्या तुम्हें यही बात परेशान कर रही है? शारिक, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, बस बात कर रही हूँ तुमसे। वकील आया, तुम्हारा चेहरा उतर गया, हफ्सा का मूड खराब हो गया, तो मुझे लगा शायद कुछ हुआ है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सही है, आ जाना। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। जिंदगी को तो चलते रहना होता है। लगता है बिजी है वो। खुश आमदीद मेरी जान। तुम्हें देखकर खुशी हुई। बहुत मिस किया तुम्हें। कुछ खाना पसंद करोगे? नहीं, रहने दो, वैसे भी वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा हुआ हम अचानक मिल गए। सच में मैं भी यही सोच रहा था। आ जाए। अजलान, आ जाए भाई, आ जाए। खैरियत क्या हुआ? जी हाँ, एक औरत है, सिंगर है,
उसका नाम जानसू है। मैं चाहता हूँ उसके बारे में तहकीक करें कि कहाँ गाती है, और सबसे बढ़कर ये अंकल के साथ उसका क्या ताल्लुक है। मुझे सब कुछ जानना है। उमर साहब का? जी हाँ, मैं तेने बताया था कि वो अंकल की एक्स गर्लफ्रेंड है। मुझे मालूम करना है कि क्या अभी उनका राब्ता है। एक बात याद रखें, ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगी। ये बात हमारे क्या काम आ सकती है? सब कुछ मैंने खुलकर कह तो दिया है भाई आपसे, और जो कुछ भी अंकल ने किया है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। तो इसीलिए जो कह रहा हूँ वो कीजिए। फौरन जाकर पता करें और जो भी खबर मिले मुझे बताइएगा। ठीक है अजलान। शुक्रिया। Gözün aydın, sana saygım kalmadı. Nasıl kalsın, yere batsın, senin sevdan anladım. Büyük yanlıştı. Kalan ağlar, giden dağlar, sen anlatılmaz da yaşanırsın. Seni bana yazan kaderin, dilerim ki adı batsın. Şimdi gidiyorum, sana karşı kalmadı hiçbir yapacağım. Çok seviyordum, adı neydi şimdi senin bu yaptığından. Ölüyordum, sen bir kere bile sızlamadın. Vicdansız yine yaşarım da faydam olmaz kimseye, tuzsuz tatsız. अजलान साहब, अजलान उनाल, बहुत शुक्रिया आपका, मगर आपने किसी गाने की फरमाइश नहीं की। आप जो भी गाएंगी वो अच्छा ही होगा। तो फिर मेरा अगला गाना आपके लिए है। अजलान साहब। आप कौन? मैं जानसू हूँ। हाँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसी हैं आप? सच कहूँ तो कुछ हैरान हूँ। किस लिए? आपके भेजे हुए फूल मिल गए। असल में हैरानी की तो बात नहीं है कोई, इतना तो कर ही सकता हूँ। आप बहुत मेहरबान हैं, शुक्रिया आपका। हम वहाँ आए, आपकी परफॉर्मेंस ने हैरान कर दिया, तो मैंने सोचा फूल भेजकर इजहार तो किया जा सकता है। फिर मुझे भी कॉफी पिलाने की इजाजत दें, ताकि मैं भी आपके लिए कुछ कर सकूं। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे नहीं नहीं, मैं आपको शर्मिंदगी महसूस होने नहीं दे सकता। बताइए कब और कहाँ? क्या आप ड्रिंक नहीं करते? नहीं, मुझे पसंद नहीं है। वैसे मैंने उस रात आपका अंदाज देखने के बाद कुछ और ही सोच लिया था। आपकी खूबसूरती देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे क्या अजलान आप उमर उनाल को जानते हैं? हाँ, वो मेरे अंकल हैं। वैसे आप जानती हैं उनको? बिल्कुल, हमारी पुरानी जान पहचान है। कभी कभार बात हो जाती है बस। समझ गया। मेरी उनसे बातचीत भी नहीं है। क्या वाकई में? मुझे याद भी नहीं है उनसे आखिरी बार मेरी बात कब हुई थी। ये खानदानी मामला है, हम दूर ही रहते हैं। सिर्फ सलाम दुआ ही समझ लें। खैर, कुछ नहीं रखा इन बातों में। आप बताइए कैसा चल रहा है? मुझे अब जल्दी निकलना होगा। यार, इतनी जल्दी? घर पर लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी बीवी? वो कुछ भी नहीं कह सकती मुझे। ये कैसी शादी है? बस एक नाम की शादी है। तो तलाक ले लीजिए। अभी वक्त नहीं है, और वैसे भी हम ये क्या कर रहे हैं? हमने क्या तय किया था? इस बारे में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा था। तो फिर दोबारा मुलाकात कब होगी? रात में मिलने के बजाय दिन में मिलना बेहतर होगा। मैं आपको कॉल कर लूंगा, और उसके बाद
जो भी शेड्यूल हो आप मुझे बता सकती हैं। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या है। ये क्या है? खोल के देखिए, खुद पता चल जाएगा। अजलान, यकीन नहीं आ रहा। अपनी तमाम जरूरियात इससे पूरी कीजिएगा। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? आप रेंट दे चुके हैं। वो एक जरूरत थी और ये एंजॉय के लिए। अम्मी, अम्मी जान, आमीन। अल्लाह को भूल फरमाए। कहो बेटी। हम अब्दुल्ला की दांत निकलने वाली रस्म करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, मैंने कब मना किया है? बाबा और आपके दरमियान सब ठीक हो गया है। ये घर खुशी का हकदार है ना अम्मी? तुम नहीं जानती कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, वरना मैं उन्हें कभी माफ नहीं करती। जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। तो फिर कब करेंगे तकरीब? जब तुम चाहो हम कर सकते हैं। मैं हाफिजा मिलाहत को बता दूंगी। कल करें? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अम्मी, अगर हमने इंतजार किया तो हम 20वां दांत निकलने की खुशी मनाएंगे। जब पूरे 32 दांत आ जाएंगे तो हम जश्न नहीं मना सकते हैं ना? अच्छा नायला, ठीक है। हाँ। तो फिर जुल्कर से कह दो कल सुबह सवेरे जाकर अयूब सुल्तान से जाकर छोटे कुरान, तस्बीहें और खजूरें वगैरह ले आए ताकि हम उन्हें पैक करके बांट दें। वैसे मेहमान ज्यादा नहीं होंगे, मगर दुआ को बुलाना चाहिए हमें। आखिरकार अब्दुल्ला और जवेरिया जिगरी दोस्त हैं। ठीक है नायला, बुला लो उसे। अल्लाह आपको खुश रखे अम्मी जान। तुम्हें भी नायला। तो फिर मैं तैयारी शुरू करने जा रही हूँ। मुस्तफा का क्या हाल है? तुमने बात की उससे? जी हाँ, उस वाकये के बाद उसने फोन किया था, खैरियत भी पूछी थी, बात हो गई। क्या मैं तुम्हें बातें करने के लिए पैसे दे रही हूँ? उरूज साहिबा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो फिर और कोशिश करो, कोई हल निकालो। अब तक तुम उसे मात नहीं दे सकी। तुमसे नहीं होगा तो बता दो, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी उसके लिए। लेकिन उरूज साहिबा, एक भी काम का नहीं है। अब्दुल्ला साहब, बच्चे की दांत निकलने की रस्म करने का कह रही है नायला। तो कर लो मरियम, मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं। मैं हम कल करने का सोच रहे हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। नाम के बारे में क्या सोचा है? कौन सा नाम? आपको बच्ची को कुरान से दूसरा नाम देना था। ओह अच्छा, अभी कोई सोचा नहीं मरियम। सोचा नहीं है, फौरन से उस बच्ची का नाम एलिफ के नाम पर रख दिया। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। मरियम बेगम, मुझे बच्ची पर तरस आता है इसलिए कह रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। मगर बच्ची हमारे घर में पलेगी, कुरान पढ़ेगी, तो कम से कम उसका दूसरा नाम तो रखें। ठीक है, रख लेंगे। मैंने एक नाम सोचा है, कौसर, जन्नत की एक नहर का नाम। मैं जानता हूँ इसका मतलब। ये कसरत नेमत और हुस्न के लिए जाना जाता है। अल्लाह हमारे घर में भी बरकत, खूबसूरती और नेमत अता फरमाए। ठीक है, कौसर ही रख लेंगे। अच्छा है, जल्दी से उसके कान में ये नाम पढ़ दे, ये बाइसे बरकत है। कमीना कहेगा। संभाले खुद को, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगा। अरे कैसे संभालो खुद को? नजर नहीं आ रहा सब मिलकर हमारे साथ खेल रहे हैं। मैं अपने बाबा का इकलौता वारिस हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारी दौलत दूसरों में बांट दूं। सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा हाथों से। देखो प्लीज खुद पर काबू रखो। तुम मुझे भी परेशान कर रही हो। मुझे उस आदमी पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। मैंने कहा भी था। लो अब देख लो, सब कुछ चला गया हाथ से। देखो उस आदमी का मसला सिर्फ और सिर्फ पैसा है। हम उसे 10% दे देते हैं, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। क्यों दे दे? हम उसे क्यों दे दे? आखिर हम उस आदमी को अपने हिस्से का 10% क्यों दे दे? 10% का मतलब होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो फिर क्या करूं मैं? पुलिस के पास जाऊं, उसकी कंप्लेन लेके कहूं कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है? क्या करूं? कोई और रास्ता नहीं है। अल्लाह ग़ारत करे।
माफ कीजिएगा, देखा नहीं। मुझे भी माफ कीजिएगा, मैं कुछ सोच रहा था। अब कोई बात नहीं। एलिफ ठीक है? जी हाँ बिल्कुल, मैं इसकी बॉटल स्टेरिलाइजर से निकालने जा रही हूँ। सो रही है, आप तशरीफ ले जाएं। हाँ, उसकी फीड का टाइम है ना। बिल्कुल, वो कुछ देर में जाग जाएगी। कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो हमने बच्ची को दूसरा नाम देने का फैसला किया है। उसके कान में बोलूंगा मैं। दूसरा नाम? कौसर। लेकिन किसका? एलिफ का। क्यों? दरअसल हम चाहते थे कि उसका नाम कुरान पाक से रखा जाए। ये आपकी मर्जी है या मरियम साहिबा की? वो इन बातों को बहुत अहमियत देती है। मैं आपकी बात समझ गई हूँ अब्दुल्ला साहब। देखिए, मैं इस वक्त मुस्कुरा रही हूँ, मगर यकीन करें मैं बहुत नाराज हूँ और मैं कोई नामुनासिब बात नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे नहीं कहनी चाहिए। इस वक्त दिल चाह रहा है कि सख्त बात कहूँ, मगर नहीं कहूँगी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता इस रुख पर जाए अब्दुल्ला साहब। बस मुझे ये बताएं, क्या एलिफ को अपनी मरहूम माँ का नाम अपनाने की इजाजत नहीं है? क्या आप यही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नाम तो एलिफ ही रहेगा। क्या कौसर इजाफी नाम के तौर पर रहेगा? कौसर, एलिफ, वैसे मुझे 2 नाम पसंद नहीं। दरअसल यूं समझ लें जैसे बच्चे का निक नेम होता है ना, जो घर वाले ही पुकारा करते हैं। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये नाम ना रखें अब्दुल्ला साहब, वरना मैं ये बात अपनी खाला को नहीं समझा पाऊंगी। खैरियत है? क्या हो रहा है? ये नया नाम रखने का आइडिया आप ही का था ना? बच्ची का नाम ऐसा हो जो ईमान की निशानी हो। ये किसने कहा? ताकि आगे हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कौन सी मुश्किल का? अब ये बच्ची हमारे साथ रहेगी। अगर ये बच्ची हमारे दरमियान रहेगी तो कुरान कोर्सेज में जाएगी, नमाज पढ़ना सीखेगी। मरियम साहिबा, बस छोड़ दें। एलिफ को जो करना होगा वो खुद करेगी। एलिफ अभी हमारे साथ रह रही है और वैसे भी एलिफ मेरी खालाजाद बहन की बेटी है। आप मुझे जो कहना चाहें कह लें, ठीक है? मगर बराए करम इन मामलात में मदाखलत ना करें। यकीन करें, इसमें बुरी नीयत नहीं है कोई। मैं समझती हूँ, ठीक है, मैं आपको समझ गई हूँ। आप चाहते हैं कि कुछ रिवायत पूरी हो तो फिर ठीक है अब्दुल्ला साहब, रिवायत पूरी करें। लेकिन उस बच्ची का नाम एलिफ है। एलिफ। चलती हूँ। खुद देख लिया ना आपने, अपनी बात नहीं मनवा सके तो बदतमीजी पर उतर आई। मरियम बेगम, वादा किया है मैंने तुमसे, मैं उसके कान में नाम पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ मत मांगना। ठीक है, पढ़ दें। मैं ये सब बच्ची के लिए तो कर रही हूँ। मैं कहने वाली थी, अब हमें अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, है ना? क्या हुआ मेरी जान? तुम मुझे खुश नहीं लग रही। सब लोग यहाँ तुम्हारे इर्द गिर्द ही तो घूम रहे हैं। नहीं शारिक, ऐसी बात नहीं है। बाबा के आखिरी दिनों में रहने के लिए आए थे ना हम यहाँ पर। हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया। अब मेरा ख्याल है कि हमें अपने घर चले जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मगर हफ्सा को अभी भी मेरी जरूरत है। सब कुछ अभी भी ताज़ा है। प्लीज थोड़ा और इंतजार कर लो, ठीक है? लेकिन मेरी जान, मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है और अपना घर याद आ रहा है। मेरी जान, मेरे लिए अभी सब कुछ बहुत मुश्किल है। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, ठीक है? ठीक है। हाँ, कैसी हो नाइला? अच्छा, किस वक्त पर? ठीक है, हम आ जाएंगे। खुदा हाफिज। ठीक है दुआ जान, ख्याल रखना, अल्लाह बरकत दे। दुआ भी आ रही है। आपा, हम ये सब लिख तो रहे हैं, लेकिन आपको याद है ना, मरियम अम्मी ने हमें मना किया था। पता नहीं चलेगा उन्हें। अच्छा नाइला, क्या तुम वाकई ये सब मेहमानों में बांटने वाली हो? हाँ जुलकर, क्यों नहीं। ज्यादातर लोग दीनदार हैं, उन्हें ये सब अच्छा लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह। गुड मॉर्निंग। क्या किसी को मदद की जरूरत है? नहीं, बहुत शुक्रिया। जुलकर सुबह सवेरे बाजार चला गया था, वहाँ से सब कुछ लेकर आ गया है। वैसे सुना है अब से बच्ची का नाम कौसर है। ऐसा नहीं है, उसका नाम एलिफ है। खैर, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अच्छा मेरी सुनिए, आज शाम दुआ भी आ रही है यहाँ। दुआ? ये तो बहुत अच्छा किया। क्या मैं अपनी खाला को भी बुला लूं? वैसे मेरा ख्याल है कि उन्हें बुलाना चाहिए, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि सुमैया अम्मी आना चाहेंगी? ये काम मैं संभाल लूंगी। आखिर वो अपनी दोनों नवाजियों को देखेंगी।
लेकिन अगर किसी और ने मसला खड़ा कर दिया तो? वैसे तो वो आपके यहाँ रहने पर भी कुछ नहीं कहती, मतलब कहती तो है मगर आपके पीछे। अब वो 80 साल की औरत से क्या कहेंगी? मेरा मतलब है वो कुछ नहीं कहेंगी, मैं बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाके खाला को फोन कर लेती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कसम से नायला, तुम कुछ बोलने से पहले एक बार सोचती क्यों नहीं हो? खैर, तुम लिख रही हो ना? जी जी।